जिताने की मैं यहां अपील करने आया हूं। ऐसे हमारे 6 के 6 प्रत्याशी NIT 86 से सतीश भागना जी, अरे आगे आओ सतीश जी, ऐसे कैसे करोगे यार, आगे आओ, ताली बजाओ सतीश जी के लिए। वल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी, फरीदाबाद से विपुल गोयल, तीगांव से राजेश नागर, पृथला से टेकचंद शर्मा और बड़खल से धनेश अदलखा जी। और आज विराट सभा में उपस्थित प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम, नमस्कार। सबसे पहले मैं राजा नाहर सिंह की पावन धरती को प्रणाम करता हूं। राजा जैत सिंह नागर जी की इस भूमि को प्रणाम करता हूं। ये दोनों ने हमारी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। यहाँ का सूरजकुंड स्थित सूर्य मंदिर पूरे देश में प्रख्यात है और यहाँ से लेकर गुजरात तक और यहाँ से लेकर बंगाल तक ये भूमि को संत सूरदास की भूमि के नाम से जाना जाता है। आज मैं इस भूमि को प्रणाम करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आज आने वाली 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने वाला है। आपका एक वोट हरियाणा का भविष्य तय करने वाला है और 2 खेमे बड़े स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। एक और देशभक्तों की टोली ऐसी भारतीय जनता पार्टी है और दूसरी ओर भ्रष्टाचारियों का एक टोला जो कांग्रेस पार्टी में एकत्रित हुआ है। ये दोनों के बीच में आपको तय करना है। भाजपा भरोसेमंद है, कांग्रेस करप्ट। भाजपा का काम समाज कल्याण करना है, कांग्रेस का काम परिवार कल्याण करना है। हमारा संकल्प विकसित हरियाणा, विकसित भारत है। उनका संकल्प परिवार के पोषण करने का है। आप लोगों को तय करना है कि आने वाले चुनाव में क्या करना है। भाइयों बहनों, यहां अगर फिर से एक बार, तीसरी बार आप कमल खिलाते हैं तो OBC, दलित, किसान, सेना के जवान और खिलाड़ी, इस सभी के कल्याण का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। भाइयों बहनों, जब आज मैं यहां आया हूं तब हरियाणा की जनता को बताना चाहता हूं, हमारा हरियाणा 3 बातों के लिए पूरे देश भर में जाना जाता है। एक तो सेना के हर जवान जो यहां से गए हैं, उन्होंने वीरता के बड़े परचम बॉर्डर पर गाड़कर हमारे देश को सुरक्षित करने का काम किया है। ये वीरों की भूमि। यहाँ के किसान ने देश के अन्न के भंडार भरने का काम किया है और यहाँ के खिलाड़ियों ने देश को पदकों के दृष्टि से बहुत संपन्न करने का काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी, ये हरियाणा की पहचान है। मैं आज यहां हुड्डा साहब को पूछना चाहता हूं, हुड्डा साहब, हरियाणा का हर दूसरा घर सीमा पर जवान भेजता है। 1 रैंक 1 पेंशन का वादा कांग्रेस पार्टी ने 40 साल पहले किया था, मगर पूरा नहीं किया। हरियाणा वालों,
2014 में आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, 15 में ही मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन को समाप्त कर सेना के जवानों का सम्मान किया। ये कांग्रेस वाले झूठे नैरेटिव गढ़ने में, झूठ फैलाने में बड़े पारंगत हैं। इन्होंने कहा अग्निवीर से जो जवान वापिस आएगा उसको नौकरी नहीं होगी, पेंशन नहीं मिलेगा। आज मैं हरियाणा के हर युवा को कहना चाहता हूं, अग्निवीर से जो जवान वापिस आएंगे, देश भर की पुलिस ने इनको 20% रिजर्वेशन दिया है। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 20% रिजर्वेशन दिया है और हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने कहा है जो बचेंगे वो 100% हरियाणा सरकार उनको स्वीकार कर लेगी, इसमें किसी को शंका नहीं। हुड्डा साहब, आप झूठ फैलाना बंद करिए और झूठ का व्यापार लंबा नहीं चलता है। भाइयों बहनों, अभी मैं कुछ दिन पहले टीवी देख रहा था। हथीन से लेकर थानेसर और थानेसर से पलवल तक कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मुझे बताओ, आप सभी लोग बताओ, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हरियाणा की भूमि पर लग सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, लग सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए आज हरियाणा को भी तुष्टीकरण से लिप्त करना चाहती है। ये राहुल गांधी कश्मीर जाकर कहते हैं इनके साथी का एजेंडा है कि कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर दी जाएगी। जो जेल की सलाखों के पीछे मोदी जी ने आतंकवादियों को डाला है, उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। मुझे बताओ, आप सभी लोग जरा जोर से बताना, धारा 370 मोदी जी ने हटाई, अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो जरा, अच्छा किया या बुरा किया? एक कांग्रेस पार्टी इसको हटाना चाहती है। कांग्रेस वाले प्रचार करने आए तो जवाब मांगोगे क्या? आज मैं यहाँ की हरियाणा की वीर भूमि से कहना चाहता हूँ, राहुल बाबा, कितना भी जोर लगा दो, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, धारा 370 को कोई वापिस नहीं ला सकता, कोई वापिस। अरे हम तो वो पार्टी है जो हमारा जम्मू कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान के कब्जे में जो भी कश्मीर है वो भी हमारा है, ऐसा मानने वाली हम पार्टी है। भाइयों बहनों, 10 साल पहले का हरियाणा आपको याद होगा। एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था, दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी दोनों को समाप्त कर हरियाणा को विकास के आगे रास्ते पर चला है। मुझे बताओ, इतने सारे युवा बैठे हैं, खर्ची और पर्ची के बगैर नौकरी मिलती थी क्या? जोर से बताओ, मिलती थी क्या? अब देनी पड़ती है खर्ची या पर्ची। अब नौकरी डाकिया लेकर घर पे आकर आपको अपॉइंटमेंट का लेटर दे देता है। ये भारतीय जनता पार्टी का काम। भाइयों बहनों, अभी मैं दिल्ली से आ रहा था, एयरपोर्ट पर मेरा हेलीकॉप्टर लेट हो गया, मुझे लोहारू जाना था। इतने में एक पत्रकार का फोन आया कि अमित भाई क्या करोगे हरियाणा जाकर? मैंने बोला भाई चुनाव है, हम चुनाव का प्रचार करेंगे, हम मतदाताओं को मिलेंगे। कि आपका मुकाबला किससे है? तो मैं ना कांग्रेस पार्टी से, कि नहीं भाई साहब कांग्रेस से कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं तो समझा नहीं उनकी बात।
मैंने पूछा कैसे कहते हो भाई, वहां एक ही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के साथ हमारा मुकाबला है। तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी भाजपा के सामने नहीं लड़ रही है, शैलजा जी हुडा के सामने, हुडा सुरजेवाला के सामने ये अंदर अंदर लड़ने का काम कर रहे हैं, इनको भाजपा के साथ लड़ने की फुर्सत नहीं। भाइयों बहनों, जो अभी से, कुर्सी तो दूर है, चंडीगढ़ है, अभी से जो अंदर अंदर लड़ते हैं, तो एक अनार 100 बीमार वाली कहावत की जैसी कांग्रेस हरियाणा का विकास नहीं कर सकती। भाइयों बहनों, आज मैं स्पष्टता से कहकर जाता हूं, हमारा नेतृत्व स्पष्ट है, हम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। और ये 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को देश में कई जगहों पे आगे लाने का काम किया है। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन सबसे पहला कौन है? हमारा हरियाणा। मैं एक एक बार पूछूंगा, आप बोलेगा हमारा हरियाणा। प्रति व्यक्ति जीएसटी कलेक्शन में 1 नंबर कौन है? छोटा होने के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था में 4% किसका योगदान है? केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में योगदान में दूसरा नंबर किसका है? दूध के उत्पादन में तीसरा नंबर किसका है? सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन कौन दे रहा है? धुआं मुक्त गांव कहां बना है? सबसे लिखी पढ़ी पंचायतें कहां है? 400 फॉर्च्यून कंपनियों का हेडक्वार्टर कहां है? लॉजिस्टिक सुविधाएं देने में देश में नंबर 1 कौन है? और सबसे ज्यादा सुधार करने वाली व्यवस्था भी हरियाणा की रही है। भाइयों बहनों, प्रति व्यक्ति आय हो, प्रति व्यक्ति एक्सपोर्ट हो, वृद्ध सम्मान पेंशन हो, सीएम विवाह सगु योजना हो, हर चीज में हरियाणा नंबर 1 बना है। यहाँ पर 12 एक्सप्रेस वे बने हैं और दशकों से अधूरा पड़ा कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे का काम भी आगे बढ़ा है। 750 बेड का एम्स बनाया, आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन स्थापित किया, 2000 करोड़ से सबसे बड़ा कैंसर का अस्पताल बनाया और झज्जर जिले में सबसे बड़ा बस अड्डा बनाने का काम भी किया है। ये विपुल भाई यहां बैठे ना, विपुल खड़े हो जाओ तो तुम जरा। ये विपुल गोयल और हमारे 5 प्रत्याशी आगे आओ भैया, सब आगे आओ। मैं आपको बताता हूं कि एक बार फरीदाबाद का विकास सुनिए। 262 करोड़ की लागत से नया रेलवे स्टेशन बनाया, इसमें मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधाएं दी, फरीदाबाद में 7 नई ट्रेनें चलाई, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जेवर हवाई अड्डे से जोड़ दिया गया, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि में 30,000 रेहड़ी पट्टी वालों को लोन दिया गया, 56 गांव में नया मेडिकल कॉलेज बनाया, फरीदाबाद में ईएसआईसी का मेडिकल कॉलेज भी बनाया और इसके साथ साथ विधवा सहाय पेंशन, वृद्ध पेंशन, हर घर में गैस का सिलेंडर। और माताओं बहनों, मैं आपको बताता हूं, जो अब सिलेंडर दिया गया है वो 500 रुपये में देने का निर्णय हमारे नायब सिंह जी ने किया है। हमने ओबीसी की क्रीमी लेयर को भी कम किया, हमने कई जातियों को, जिसमें गुर्जर जाति भी है, ओबीसी में जोड़ने का काम किया, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि की और सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीदी करने वाला कोई एक राज्य है तो मेरा हरियाणा है, हरियाणा है। अटल किसान मजदूर कैंटीन के तहत 10 रुपये में
भोजन की व्यवस्था की और मोदी जी ने 1,43,000 करोड़ रुपये का हरियाणा में विकास का काम किया है। हुड्डा साहब 10 साल आप मुख्यमंत्री रहे, एक बार लिस्ट लेकर आ जाओ, फरीदाबाद के चौराहे पर विपुल गोयल चर्चा के लिए आ जाएगा, 2-2 हाथ कर लो किसने ज्यादा विकास किया। भाइयों बहनों, मैं आज फरीदाबाद की विशाल जनसभा में आप सभी को विश्वास देने आया। मोदी जी के दिल के सबसे नजदीक अगर कोई एक राज्य है तो हमारा हरियाणा है, आप मानकर चलना। हरियाणा के विकास के लिए मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यहाँ भाई भतीजों के लिए काम करने वाली सरकार की जगह देश की सुरक्षा के लिए, देश की समृद्धि के लिए, आतंकवाद के सफाए के लिए और राम मंदिर बनाने की वाली सरकार को एक बार फिर से लाने का काम आप करें, ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। भाइयों बहनों, 5 तारीख को चुनाव है, अभी काफी समय बाकी है। हर गली गली, गांव गांव, घर घर जाकर कमल के निशान का संदेश दीजिए और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाइए। मुझे बताओ जरा जोर से, भाजपा को जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो भाई, जिताओगे? हमारे 6 के 6 प्रत्याशी को कमल के निशान पर बटन दबाकर जिताओगे? नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाओगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे।